बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपके लिए लाई हूं पहले की तरह एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही वाली सब्ज़ मिर्च बनाने की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप सालन खाना भूल जाएंगे जब आप ये दही वाली मिर्च बनाकर खाएंगे। ये मज़ेदार सी चटखारेदार सी दही मिर्च बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 चम्मच सौंफ के हैं और 1 ही चम्मच यहाँ पर खुश्क साबित धनिया ले लिया है मैंने। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का है। अब इन तमाम चीज़ों को हमाम दस्ते में डालकर मोटा मोटा सा कूट लेना है, दरदरा सा कूट लेना है। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं तैयार करना, बल्कि इनके चंक्स रहने चाहिए। और ये मिर्चों में तो बहुत ही टेस्टी और मज़े के लगते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह साइड पर रख दें। अब यहाँ पर 1 कप मैंने दही ले ली है, उसमें ये 2 चम्मच भर कर जो अभी हमने मिसाला तैयार किया था वो शामिल करेंगे और कुछ मज़ीद इसमें मिसाले शामिल कर लूँगी। नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर है यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी का शामिल किया है और 1/2 टीस्पून यहाँ पर खुश्क धनिया का पाउडर है। बस ये तमाम मिसाले हम इस दही में शामिल कर देंगे। दही में मिसाले डालने की वजह यह है कि ये अच्छे से फूल जाएंगे और इनका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा जब हम ये दही वाला मिक्सचर अपनी सब्ज़ मिर्चों में डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इनको साइड पर रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। यहाँ पर मेरे पास मैंने ले ली हैं तकरीबन 150 ग्राम के करीब हरी मिर्चें हैं मेरे पास। ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं जिनका छिलका मोटा होता है और ये ज़्यादा कड़वी भी नहीं होती। इनको वॉश कर लेना है और अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। पानी का एक कतरा भी इनमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम इनकी कटिंग कर लेंगे। हाफ़ कट करके इनकी डंडी तक रहने देना है, यानी कि इनको बीच में से हमने कट नहीं करना बल्कि कट लगाना है। इसी तरह तमाम मिर्चों को मैं कट लगाकर साइड पर रख दूँगी। कटिंग हो चुकी है। अब हम कुकिंग की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई ले ली है और 1/3 कप इसमें मैं ऑयल का शामिल कर रही हूँ। अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया। साथ ही इसमें कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। यहाँ पर मेथी दाना है मेरे पास और यहाँ कलवंजी है मेरे पास। ये 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर दें और फ्लेम को ऑन कर दें। हल्का सा कड़कड़ा जाएँ तो इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें और एहतियात से डालें। ज़्यादा गर्म ऑयल में आप मिर्चियों को मत डालें, वरना ये ऊपर कड़कड़ा कर फटना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारी स्किन वगैरह भी जल सकती है। 5 मिनट तक इनको हमने फ्राई कर लेना है। ऊपर से कलर आना शुरू हो चुका है। ये देखें, स्किन पर हल्के से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। मज़ीद इसको 1 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे ताकि ऊपर से जो इसकी स्किन है मिर्चों की, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब जो दही वाला मिक्सचर हमने बना कर रखा था वो तमाम इसमें शामिल कर देंगे और इसको उस वक्त तक कुक कर लेंगे जब तक दही अपना पानी खुश्क नहीं हो जाता और मिसाले अलहदा नहीं हो जाते और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिर्चों में बॉयल आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर कड़ी पत्ता शामिल करने लगी हूँ। इससे निहायत ही मज़ेदार सा टेस्ट और फ्लेवर आता है इन मिर्चों में। अगर कभी आपका मूड सालन बनाने का ना हो तो फटाफट से ये दही वाली मिर्चें बनाकर आप इनको पूरी पराठे के साथ, नान चपाती के साथ या दाल चावल के साथ खाएं। बहुत ही मज़े के लगती हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। 5 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करते हुए। देखें, मिसाला हमारा जो है अच्छा खासा भुन चुका है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आना शुरू हो चुका है। और यहाँ देखें कितना मज़े का मिसाला लग रहा है और हमारी मिर्चों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ। ये एक और मज़े की बात है। बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार और मज़ेदार सी हमारी दही वाली हरी मिर्चें बनकर फटाफट से तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं मुझे इन्हें फ्राई करते हुए, तो दही का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पर मैं 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास अमचूर पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप चाट मिसाले का यूज़ भी कर सकते हैं। इससे निहायत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है इन दही वाली मिर्चों में।
तो मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसकी फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि मीडियम लो फ्लेम पर हमने ये तमाम काम करना है। अगर हाई फ्लेम पर हम इन मिर्चों को फ्राई करेंगे या भूनेंगे तो मसाला जलने का भी ख़तरा हो सकता है। चलें जी, हमारी मिर्चें मज़ेदार सी और चटखारेदार सी मिर्चें बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप इसे दाल चावल के साथ ले सकते हैं, नान, पराठे, पूरी के साथ भी ले सकते हैं, चपाती के साथ, सालन के साथ भी ले सकते हैं, नहीं तो एज़ इट इज़ इसको आप चाय और पराठे के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मज़ेदार सी चटखारेदार सी ये हरी मिर्चें अपने घर में बनाएं। अगर आप इनको महफूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं और इसको 1 हफ़्ते के लिए महफूज भी कर सकते हैं। फटाफट से ये बन जाने वाली मज़ेदार सी और चटखारेदार सी हरी मिर्चें आप 1 हफ़्ते तक अपने फ्रिज में रख कर इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।